माइक्स मैजिक स्टडी में आपका स्वागत है। सभी प्यारे बच्चों लाइव हो जाओ। आज हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। त्रिभुज से आज हम परिचित होंगे। त्रिभुज क्या होता है। तो आइए, स्पष्ट है, नाम से ही पता चल रहा है। त्रिभुज, त्रिभुज मतलब तीन भुजा, तीन रेखाखंड। सबसे पहले यह समझ लें कि ये जो भुजा बनता है, बनता कैसे है। तो आप यहाँ देखेंगे कि भुजा जो है कोई रेखा है, जैसे ये रेखा है। ओके, इस रेखा में हम यहाँ से और यहाँ से काट लेते हैं। तो ये जो खंड हुआ ए और बी जो खंड यहाँ से निकाल कर लाए, यही क्या कहलाएगा, रेखा खंड कहलाएगा, या इसी को भुजा के समझ आ गया ना। मतलब एगो कोई रेखा है, समझ, सीधा एक रेखा है और उसको काट लिए। सपोज कीजिए ये आपका मार्कर है और यहाँ से है ना। अब यहाँ से इसको काट के हटा दिए, यहाँ से काट के हटा दिए, ये दोनों भाग निकल गया ना। इसके बीच की जो दूरी है ना, वही क्या कहलाएगा, रेखाखंड कहलाएगा। रेखाखंड जो है वही जो होता है किसी आकृति की भुजा होती है। तो अब देखिए हमें क्या करना है, यही खंड जो है एक इधर से भी एक खंड लेके आएंगे, एक इधर से भी एक रेखा खींच लेंगे, है ना। इधर से भी खींच लिए। अब देखिए यहाँ एक जो है ना बंद हो गया, ये आकृति क्या हुआ, बंद हो गया, नहीं बंद हो गया, देखिए बंद नहीं हुआ। यहाँ से भी एक रेखा आया था, एक इधर से भी आया, एक इधर से आया, बीच में सभी एक दूसरे बिंदु, रेखा जो है एक एक जगह काट दिया है, काट दिया। अब इसके अंदर जो ये क्षेत्र है, ये अंदर का जो पार्ट्स है, यही पार्ट्स त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, ये भाग क्या कहलाता है, त्रिभुज कहलाता है। अब इसका परिभाषा हम कह सकते हैं, तीन भुजाओं से घिरी समतल एवं बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ओके, समझ में आ गया, पक्का समझ में आ गया। तो एक बार देख लीजिए फिर से पुनः, तीन गो रेखा है, उसके खंड है, रेखा खंड से बनी तीन भुजा, रेखाखंड ही भुजा हो गया। तीन भुजाओं से घिरी समतल, समतल है, बंद भी है, खुला हुआ नहीं है। अब हम ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, ये बंद है कि खुला है, तो खुला आकृति त्रिभुज नहीं कहलाएगा। ये ऐसे करके आए, यहाँ आए, यहाँ आ गए, ये भी बंद है, खुला है, ये त्रिभुज नहीं कहलाएगा, खुला आकृति कहलाएगा। आकृति भी दो प्रकार के होते हैं, बंद आकृति होता है, खुला आकृति होता है ना। बहुभुज में एक त्रिभुज है जो तीन भुजा से घिरी समतल बंद आकृति होती है, वह बहुभुज भी कह सकते हैं। एक और परिभाषा आप लिख सकते हैं,
एक तो ये हो गया, एक और हो गया, वह बहुभुज है ना जो 3 रेखा खंडों से बंद हो। ठीक है, और भी कह सकते हैं जिसमें 3 कोण हो। तीन कोण देखिए, एक नंबर हो गया है ना, यहाँ है 2 और ये हो गया 3 कोण। ये इसको कोण कहेंगे, इसको कोण कहेंगे, इसको भुजा कहेंगे। ठीक है, 3 कोण है, 3 भुजा है, ये देखिए 1 2 3 भुजा है। और इसको क्या बोलेंगे, यहाँ जो कट रहा है जिस पर आकर 2 रेखा मिल गया है उसको, यहाँ ये रेखा इधर से आके यहाँ है, ये रेखा यहाँ से आके यहाँ है और यहाँ मिल गया, इसको शीर्ष कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, शीर्ष कहेंगे। तो जिसमें 3 शीर्ष हो, 3 भुजा, ऊपर लिख दीजिए, 3 भुजा हो, 3 कोण हो और 3 शीर्ष हो। ये समझ में आ गया? चलिए लिखिए, चलिए यहाँ लिख देते हैं, ये दिखाई नहीं दे रहा है। तीन शीर्ष हो, तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री हो।